सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जो है वो कुछ कहेंगे, उसके बाद अध्यक्ष महोदय कहेंगे। गौरम करुणावतारम संसार सारम गिंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सहृदय मित्रों, मंचस्थ मेरे आदर के योग्य सभी साथी, कर्मकाल मंच जो है उसकी ओर से दूसरा तीसरा वाक्य है जब मुझे बुलाया गया। मेरे मित्र हैं आप, और बहुत यंग उम्र में जब हम जवान थे तभी की मित्रता है, और उस समय भी ये प्रेरणा के स्रोत हमारे लिए रहे। मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा, 11th क्लास के बाद गांव के एक छोटे से स्कूल में दिल्ली में पढ़ता था मैं, और किसी वजह से नंबर कुछ ऐसे आ गए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। हिंदू कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। ये एक बहुत बड़ी पूरे एरिया की सौभाग्य की बात थी मेरे लिए भी और पूरे इलाके के लिए भी, क्योंकि जिस साल मैंने 11वीं पास की ना, उसमें 17.5% CBSE का रिजल्ट था। रिजल्ट बहुत खराब आते थे और हम 3 लोग ही पूरे विद्यालय में पास हुए थे। मेरी भी कोई बड़ी वो नहीं थी, सेकंड डिवीजन ही थी, 1% के करीब नंबर थे, और मैं जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेता था उसमें हो जाता था। ये आलम था उस समय। हिंदू कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन हुआ, लेकिन इंग्लिश में बचपन से ही मुझे कोई खास इंटरेस्ट था ही नहीं। जैसे गांव के एक बच्चे की भूख होती है, उसी प्रकार से हमारे में भूख थी। और जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो हमारे इकोनॉमिक्स के सर जी जो हमारे अध्यापक थे, चौधरी देसाई जी थे, प्रिंसिपल हुए बाद में, माल्टा में रहते थे। तो ये कहते थे इकोनॉमिक्स में पैसा बहुत है, अर्थ की विद्या है। वो जो मेरे जहन में छोटी छोटी बातें जाती रही, तो ऐसा लगा कि इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ पढ़ोगे तो कुछ पता रोटी मिलेगी नहीं। तो मैंने इकोनॉमिक्स में हंसराज कॉलेज में एडमिशन मेरा हो गया। डॉक्टर जहांगीर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, चंद्रकांत भारद्वाज जी और बहुत सारे प्रोफेसर थे जो बहुत ही लीडिंग प्रोफेसर थे। और मैं वो प्रोफेसर साहब के सामने इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हंसराज कॉलेज से मैक्सिमम लेक्चरर्स IAS हो जाते थे। वो दौर था। शांति नारायण जी वेल नोन मैथमेटिशियन हमारे प्रिंसिपल। मैं बड़ा चहेता इसलिए था कि मैं चोटी रखता था, अब भी रखता। और आर्य समाज का एक गोपविधारी था, तो लोग मेरे सामने जो है ना कुछ ज्यादा बनावटी बात नहीं करते थे, और ये देखते थे कि गांव का लड़का, इसको कुछ नहीं आता, कुछ पता नहीं है। खैर बहुत जल्दी में ऐसी स्थिति हुई कि घर वालों ने बड़ा दबाव दिया, सेकेंड ईयर करके मैं और जेबी में चला गया। और मेरा जो सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ कह लीजिए, जो एक विचार था कि मैं भी प्रोफेसर होऊंगा, प्रोफेसर के बजाय मास्टर हो गया। फिर भाई साहब से मिलना हुआ। जिस साल में
टीचर हुआ तो खुदाना खास्ता कुछ ऐसा हुआ, हरियाणा टीचर्स की स्ट्राइक हुई, चौधरी बंसीलाल ने टीचर्स को खूब पीटा और दिल्ली भगा दिया। इंडिया गेट पर प्रदर्शन था, मेरे घर में 18-20 टीचर आकर के हरियाणा के रुके कि छुप छुपा के सुबह इंडिया गेट चलेंगे जी। तो उसके बाद मैं उनके साथ उनको लेके आया और जैसे पुलिस को देख के भागे हम, जैसे बंदर के आगे से भागते हम, कि बंदर बहुत तेज भागता है, आदमी उससे भी तेज भागता सोचता है, तो उस तरह भागे हम। बचे बचाए, कुछ पिटे, वही कुछ इधर उधर हो गए, सब लोग हमारे साथ नहीं आए। तो उसी वजह से मुझे टीचर्स यूनियन में काम मिल गया। एक हमारे तारचंद गुप्ता जी होते थे, फिरोज जी जानते हैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि चल तेरे को जो ना पढ़ा लिखा है। मैं छात्र शक्ति का संपादन में था। छात्र शक्ति विद्यार्थी परिषद की मैगजीन है, उसकी वेटिंग होती थी, प्रूफ रीडिंग होती थी, उसमें मैं इन्वॉल्व था। तो कहना पढ़ा लिखा है तुम, क्योंकि मैं बीए फाइनल में था, कहना तुम अध्यापक परिषद के प्रेस सेक्रेटरी हो जाओ। और शुरू में ही टीचर्स यूनियन में मुझे प्रांत का दायित्व मिला। प्रांत के दायित्व के बाद अध्यापक परिषद में 8-7-10 साल रहा मैं और महासचिव हुआ। उस समय मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया था। ये संघ में भी मेरा जाना विद्यार्थी परिषद में ही हुआ। उसके बाद संघ के भी अनेक दायित्वों को निर्वहन किया मैंने। और जब रिटायर हुआ मैं, भारतीय शिक्षण मंडल एक संस्था होती है जो एजुकेशन रिसर्च का काम करती है, सो कॉल्ड सेफरनाइजेशन जो है, उसमें मेरी भी कुछ भूमिका रही थी। और उसके बाद भारतीय शिक्षण मंडल का महामंत्री रहा। बाद में विश्व हिंदू परिषद में मुझे दायित्व मिला रिटायरमेंट के बाद। आज मैं विश्व हिंदू परिषद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। ये आप जैसे भाइयों की का जो सहयोग था और मेरा एक अनचाहा और अनसमझा जो एक प्रोसेस था, उससे मैं आगे आज तक आया हूँ। इसी में घर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहता था मैं। अभी भाई ने जो जिक्र किया कि वो कविता जरूर सुनाना, लेकिन मैं माफी ये चाहता हूँ कि मैं उस कविता को सुना नहीं पाऊंगा। अगर कुछ सुनना चाहते हो तो ये सुनकर एक पंक्ति है, फिक्र तो तेरी आज भी करने को है हम, फिक्र तो तेरी आज भी करने को है हम, बस जिक्र करने का हक नहीं रहा। बस जिक्र करने का हक नहीं रहा। तो ये जो इस समय खेल चल रहा है, कविता मेरे पास है, कविता में लाया था भाई जिक्र करेंगे जी, लेकिन इस अभी मनस्थिति ऐसी नहीं है। चलो कोई नहीं। मैं गौरक्षा में हिमाचल प्रदेश का काम है मेरे पास। प्राकृतिक खेती यानी गोवा आधारित खेती और गौरक्षा, ये दो डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश के मैं देखता हूँ कृषि विकास तरफ से। तो गौ के बारे में ही मैं 2-4 बात कहूँगा तो शायद मेरा ये तारतम्य बने। गोवर्धनधारी गिरधारी, गोवर्धनधारी गिरधारी की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृदुकुल की वारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ।
यानी गौ माँ जो है, गौ माता जो है, वो पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षक है। एक एक लाइन की एक्सप्रेशन घंटों तक हो सकती है इसमें, यही मैं लोगों को बताता हूं, वही इसी को मैं रख रहा हूं। मानव पे सदा उपकारी है गौ माँ, मानव पे उपकारी सदा है गौ माँ, कदम कदम सुखकारी गौ माँ, आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ। इस समय जो दुर्दशा है गौ की, वो आज तक के जमाने में कभी नहीं रही। संकटों में आज है हमारी गौ माँ, आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ, संकटों में आज भी है हमारी गौ माँ। गौ माता का दूध अमृत समान है, गौ माता का दूध अमृत समान है। आप सभी लोग विज्ञ हैं। गाय के दूध को, गौ माता के दूध को, जो अपनी माँ का दूध है उसके बराबर ही मानते हैं। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पचे, गौ का दूध पच जाएगा। जैसे गौ माँ अपनी माँ का दूध पचता है बच्चे को, उसी तरह से गौ माता का दूध ही सुपाच्य होता है। और इसका मैंने अपने खुद ही एक प्रकरण है, जापानी एम्बेसी की एक हॉस्पिटल है, उसमें बीबीएस है, पाटगंज की रहने वाले डॉक्टर हैं, एमडी हैं। उनका एक ही बेटा है और बेटा 14वें साल में था। उनके पिताजी की मेरी मित्रता हुई कुछ इसी संगठनात्मक दृष्टि से। उन्होंने कहा मेरा एक देवता है भाई, वो दूध नहीं पीता। उन्होंने कहा जी दिखा देना, लेकिन शर्त यह है कि माँ बेटे दोनों आएंगे। अगर वो डॉक्टर हैं तो उनका अगर मन मानेगा तो इलाज लेंगे, वरना तो नहीं लेंगे। तो मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि आप गौ माता का दूध दीजिए इनको, मेरे सामने अभी दो। मेरे यहाँ दूध गाय का आता था तो मैंने वही पिलाया, बच्चे ने उल्टी नहीं की। डॉक्टर मैडम कहने लगी भाई साहब आज तो उल्टी नहीं की। तो मैंने कभी भी उल्टी नहीं करेगा, गौ का दूध 3 महीने पिलाना कम से कम, फिर आप किसी चीज का दूध पिला देना। आज वो बच्चा 70वें साल में है और सब कुछ खाता पीता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय का जो दूध है वो वाकई में वरदान है। गौ माता का दूध अमृत के समान है। और ये यहाँ नहीं है, ये मुसलमानों की जो कुरान है, कुरान शरीफ में भी लिखा है, हदीस में भी लिखा है। बहुत बढ़िया है भाई। गाय का जो दूध है वो शिफा है। अरे अब मैं जानता नहीं शिफा का। अरे सुनो इनको, गाय का जो दूध है वो दो पिलाया थे आप उधर डाल दीजिए। ये हाँ श्री भगवान जी, शर्मा जी, ये सूचक है कि अगला प्यार है। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, ये एक दो उनकी है थोड़ी सी। गौ माता का दूध अमृत समान है। गौ में और गौमूत्र भी गुणों की खान है। रक्तचाप, मधुमेह है, ज्वार, अस्थमा, कैंसर जैसे रोगों का भी करे खात्मा। गौमूत्र के जैसा एंटीबायोटिक नहीं है, घी से ज्यादा कोई स्वास्थ्यदायक नहीं है। हृदय रोग में भी गुणकारी गौ माँ, संकटों में आज है हमारी गौ माँ। हृदय रोग में भी गुणकारी गौ माँ, आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ। कातर निगाहें, जो गौ की भय से भयभीत होकर के निगाहें हैं, बड़ी कातर होती हैं। कातर निगाहें हमें देख रही हैं, फैली हुई बाहें हमें देख रही हैं, चीख और आए हमें देख रही हैं। आरत भारत की केवनहार गौ माँ, 33 कोटि देवताओं की मन भावन गौ माँ, हिंदू संस्कृति की भारतीय गौ माँ, बुद्धि सुधिजन की
सुखकारी गौ माँ, संकटों में आज है हमारी गौ माँ। नंदी, अंतिम ये उक्ति है, नंदी शिव वाहन है माँ का दुलारा। नंदी शिव वाहन है माँ का दुलारा, हर जोत खेती में करता पोबारा। वेदों का सब सार है हमारी गौ माँ, देवों का दुलार है हमारी गौ माँ। विष खाकर भी अमृत दान दे, गौमूत्र भी गंगा जल सा पान दे। वंदे जय गौमात्रम, अमर गान है, आदिवर्त की आत्मा हमारी शान है। सुबह शाम मेरी हाथ करो माँ, सुगत सुमंगलकारी हमारी गौ माँ, संकटों में आज है हमारी गौ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।